नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, जो अनिश्चित मानसून के चलते इस त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें ऊंची रहने की संभावना है, ऐसा एक क्रिसिलो जो कंपनी है उसके सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। तो बारिश की कमी के कारण फसल आवक में देरी के बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान प्याज की कीमतों में उच्च स्तर पर रहने की संभावना है, क्योंकि अगस्त रोपाई के लिए महत्वपूर्ण महीना है। मानसून में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है, तो क्रिस्लो ने ऐसा बताया दोस्तों। तो क्रिसल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान प्याज की कीमतों की उच्च प्रक्षेप पर बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि अनिश्चित मानसून के कारण फसल में देरी तो हो सकती है। इससे कहा है कि खरीफ फसल की आवक में देरी और चक्रवात तोते के कारण बम्पर स्टॉक के कम शेल्फ जीवन में कीमतों में वृद्धि की संभावना है। तो दोस्तों, 2018 की तुलना में इस साल भी प्याज की कीमतों में 100% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। महाराष्ट्र में फसल की रोपाई आने वाली चुनौती के कारण खरीफ 2021 के लिए कीमतें 30 रुपये प्रति किलोग्राम को पार करने की उम्मीद है। हालांकि यह खरीफ 2020 के उच्च आधार पर साल दर साल थोड़ा कम होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश की कमी के कारण फसल की आवक में देरी के बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान प्याज की कीमतों में उच्च स्तर पर रहने की संभावना है। अगस्त रोपाई के लिए महत्वपूर्ण महीना है, मानसून में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे कहा गया है कि 30 अगस्त 2021 तक वर्षा घाटा संचयी 9% था। क्रिसिल रिसर्च को उम्मीद है कि खरीफ 2021 का उत्पादन साल दर साल 3% बढ़ेगा। महाराष्ट्र से प्याज की फसल देरी से आने की उम्मीद है। रकबा, बेहतर पैदावार, बम्पर स्टॉक और अपेक्षित निर्यात प्रतिबंधों से कीमतों में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है। तो पिछले साल इसी त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें 2018 के सामान्य वर्ग की तुलना में दोगुनी हो गई थी। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीफ फसल को नुकसान पहुंचाने वाली भारी और अनिश्चित मानसून के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून 3 जून को शुरू हुआ, जो खरीफ सीजन की अच्छी शुरुआत का संकेत देता है। और रिपोर्ट के अनुसार किसानों से अत्यधिक खराब होने वाले टमाटर की तुलना में प्याज और मिर्च जैसी फसलों को प्राथमिकता दी। औसतन भारत हर महीने अनुमानित 13 लाख टन प्याज की खपत करता है, और इस मांग को पूरा करने के लिए फसल 3 मौसम खरीफ, देरी से खरीफ और रबी में उगाई जाती हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि रबी प्याज कुल प्याज उत्पादन में 70% का योगदान देता है, जबकि खरीफ प्याज सितंबर नवंबर की कम अवधि के दौरान आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत के लिए एक प्रमुख त्योहारी मौसम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश प्रमुख खरीफ प्याज उत्पादक राज्य हैं, जो कुल खरीफ उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उतार चढ़ाव वाले मानसून से महाराष्ट्र में फसल की रोपाई में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जो देश में उत्पादित कुल खरीफ का प्याज का 35% है। मानसून की अनिश्चितता से अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक बाजार में खरीफ प्याज की आवक में 2 से 3 सप्ताह की देरी होने की उम्मीद है। कीमतों में तब तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो सरकार ने प्याज की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए, जिनमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 2 लाख टन नेपड द्वारा स्टॉक किया गया है। प्याज के लिए नियोजित बम्पर स्टॉक का लगभग 90% खरीद भी लिया गया है, जिसमें सबसे अधिक योगदान महाराष्ट्र से लिया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सरकार ने प्रारंभिक रूप से गैर प्याज उगाने वाले राज्यों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में खरीफ प्याज का रकबा 4181 हेक्टर से बढ़ाकर 51,000 हेक्टर करने की सलाह दी है। तो रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विपणन वर्ष 2021 में प्याज का रकबा साल दर साल 1% बढ़ने की उम्मीद है। 2021 में अप्रैल में अगस्त 2021 तक बोई गई खरीफ फसलें शामिल हैं। जुलाई से दिसंबर 2021 में कटाई को बेची जाती हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट थी पूरी, जो क्रिसल जो कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी, उसके द्वारा ये पूरे सर्वे किया गया है। उसके आधार पर ये रिपोर्ट क्रिसल रिसर्च जो उसकी अनुसार ये रिपोर्ट है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में मैं पूरा ही आपको जानकारी देता हूँ। क्रिसल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों प्याज में तेजी अक्टूबर नवंबर के दौरान जो बताई गई है दोस्तों, तो वो तो सभी किसान भाई और सभी व्यापारी बंधु जानते हैं कि ये समय ऐसा रहता है कि जब प्याज की आवकें धीरे धीरे कम होने लगती हों, और बरसात का मौसम, अगर बरसात अत्यधिक होती है तो प्याज वैसे भी स्टॉक वाले जितने भी किसान हैं या व्यापारी हैं, उनका प्याज भी खराब होता है। तो हालांकि नेपड़ का प्याज जो स्टॉक 2000 टन है वो भी खराब हो जाएगा। तो लगभग समथिंग 40% प्याज तो कम से कम नेपड़ का भी खराब होगा। तो दोस्तों, जो अक्टूबर और नवंबर का महीना रहता है, उस समय इन्होंने तेज़ी बताई है, यानी कि प्याज के भाव दुगुने हो जाएंगे।
तो ये तो सभी किसान भाई और व्यापारी भाई भी जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर का महीना त्योहारी सीजन का है और उस समय मांग और आपूर्ति बराबर नहीं रहती है। मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और आपूर्ति कम होती है। हमेशा ही प्रतिवर्ष ऐसा देखा गया है। लेकिन ये जो रिसर्च क्रिस्टल रिसर्च कंपनी है, ये कंपनी एक गवर्नमेंट के थ्रू जो रिसर्च किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये रिसर्च करवाया है किसान भाइयों। साथ ही सभी व्यापारियों से भी निवेदन है कि जी ये कंपनी है, इसने सरकार के माध्यम से एक रिसर्च किया है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आने वाले जो समय में यूपी में चुनाव है उसका चुनाव पर प्याज का किसी प्रकार से कोई इफेक्ट पड़े। तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में तो वैसे भी प्याज में तेज़ी देखने को मिलती है और इस जो क्रिस्टल रिसर्च कंपनी ने बताया कि प्याज के भाव दुगुने हो जाएंगे, यानी कि 100% वृद्धि होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई प्याज अभी वर्तमान समय में 15 रुपये किलो बिक रहा है, न्यूनतम 5 या 7 रुपये किलो बिक रहा है, तो 7 दूने 14 रुपये प्रति किलोग्राम या 15 का भाव बिक रहा है, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम बिकना एक आम बात है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो अच्छी बारिश हो रही है बहुत ही अच्छी, लेकिन जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो नया प्याज आ रहा है उसके कारण भी अभी वर्तमान समय में भाव डाउन देखने को मिला है। इसके साथ ही काफ़ी किसानों के पास पहले से ही काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था और व्यापारियों के पास भी बड़ी मात्रा में स्टॉक हैं। और व्यापार जो निर्यात किया जा रहा था प्याज, उसमें भी सरकार द्वारा थोड़ी कमी कटौती की गई है, जिसके कारण प्याज में भाव में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो सरकार नहीं चाहती, सरकार पूरी तरह से शुरुआत से ही एक्शन ले रही है और लगातार एक्शन इस प्याज पर चल रहा है दोस्तों, जिसके कारण प्याज में तेज़ी नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट का रुख है कि भाई प्याज के भाव पिछले वर्ष जो 70 या 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गए थे, तो वो स्थिति इस वर्ष नहीं बननी चाहिए। इसके लिए पूरी मेहनत सरकार कर रही है और ये रिसर्च भी जो है एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सभी चैनलों पर, यूट्यूब पर और अन्य जो पेपर्स हैं या जो भी प्रेस नोट हैं सभी के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में जो पहले से ही जितने भी हैं संभल जाएं और प्याज की कीमतों में वृद्धि न हो। तो ये सभी रिसर्च और सेंटर द्वारा जो रिसर्च किया गया है। तो दोस्तों ये तो आम बात है, वैसे 30 रुपये किलो तो प्याज उस समय जाने की संभावनाएं वैसे भी लग रही थी, लेकिन इससे उच्चतम नहीं जाए इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर काफ़ी ज़्यादा इस पर सरकार द्वारा अमल किया जा रहा है, जिसके कारण प्याज में अब बढ़ोतरी नहीं होने की संभावनाएं लग रही हैं। 30 रुपये किलो से ऊपर प्याज सरकार नहीं जाने देने चाहती हैं। इसके कारण दोस्तों ये सभी प्रक्रिया और ये सामान्य सभी तरह का इस प्रकार का फंडा किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जो इंडिया के अंतर्गत दोस्तों प्याज का जो सेलिंग है वो जियो मार्ट जो कंपनी है रिलायंस की, उस पर भी सेल किया जा रहा है और वहाँ पर जो दोस्तों प्याज आपको मिल रहा है 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है और सेल उसमें दिखाया है 11 और 12 सितंबर को। 11 और 12 सितंबर को कंपनी द्वारा जो प्याज है वो 1 किलो प्याज की कीमत 9 रुपये बता रहा है। तो आप वहाँ से भी प्याज स्टोर पे जा कर के डायरेक्ट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। 1 किलो प्याज की कीमत सिर्फ 9 रुपये बताई है और गुड लाइफ शुगर भी बेच रहा है 1 किलो 9 रुपये के हिसाब से दोस्तों। तो आप अपना जो स्टोर नियत आपके जो नज़दीकी स्टोर हैं जियो मार्ट, वहाँ पर या ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आपको प्याज एक सिर्फ 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।